मेरे दोस्त, इंसान जब सोचता है ना कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसका दिमाग वहीं पे स्टॉप हो जाता है। कोई नया आइडिया नहीं पैदा करता उसका दिमाग कि आप इस चीज़ को कैसे करोगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को क्या कहा, आपने कहा कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। आपने अपने दिमाग को एक कमांड दे दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग आपको कोई नया आइडिया और नया तरीका नहीं बताएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपने देखा, कोई भी बड़ी चीज़ें आपने सोचा और आपने अपने दिमाग को कहा कि ये मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, आपका दिमाग आपको नया नया आइडिया बताएगा कि ये चीज़ कैसे हो सकता है, आप किस तरीके से आपको चलना है, कौन सा काम आपको करना है, कैसे इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि इंसान के अंदर जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड वो आपको ऐसा रास्ते बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस तरीके से चलना है, ये चीज़ को फॉलो करना है, तो आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं ना मेरा दोस्त कि अपने आप को बड़ा कमांड दो, अपने दिमाग को एक बड़ा कमांड दो और हमेशा पॉजिटिव सोचो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। कंप्यूटर की तरह इंसान भी होता है मेरे दोस्त। ये सब जो है ना वो हार्डवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ही है। हमारा दिमाग जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जिस हिसाब से हम अपने दिमाग को कमांड देंगे ना, उस हिसाब से हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, भाई साहब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उनकी किताब पढ़ो, आप उनकी जीवनी को पढ़ो, आप उनके जीवन को देखो मेरे दोस्त, जो आपसे भी उसका भी हालत ख़राब था, आपसे भी स्थिति ख़राब थी उसका, लेकिन उसने अभी दुनिया में उसका नाम हो चुका है। लोग उसको जानते हैं, हम लोग उसके बारे में जानते हैं मेरे दोस्त। वो कैसे बन गया ऐसा, क्यों वो सक्सेस हो गया, अभी उसका ज़िंदगी कामयाब कैसे हो गई मेरे दोस्त। जी, दृढ़ निश्चय करने के लिए मेरे दोस्त, जब इंसान दृढ़ निश्चय करता है ना, जब इंसान वो चीज़ सोचता है ना कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और ये चीज़ मुझे करना ही करना है, तो आपका चैन उड़ जाएगा, आपका नींद उड़ जाएगा, आपका भूख खत्म हो जाएगा। आप उस चीज़ के पीछे ऐसे पड़ जाओगे ना मेरे दोस्त कि अंदर एक ऐसा आग लगेगा ना कि आप उस चीज़ के पीछे ही भागोगे और वो चीज़ आप सफलता हासिल करने के बाद ही रुकोगे। जी हाँ मेरे दोस्त, तो एक बार तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। ऐसा मत सोचो कि ज़िंदगी में उबड़ खाबड़ रास्ते आ रहे हैं, ज़िंदगी में ऊंच नीच हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में परेशानी हो रहा है, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, उनसे निकलने की कोशिश करो मेरे दोस्त। एक बार सफल हो जाओगे ना, तो आप दुनिया के लिए कामयाबी जब आप हासिल करोगे ना, तो आप पूरे समाज के लिए एक आइकॉन बन जाओगे, आदर्श व्यक्ति बन जाओगे। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, साडियो माने को देखो, अफ्रीका के एक छोटे से देश सेनेगल से आता है वो, और वो इतना गरीब था ना, इतना गरीब था, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अच्छे घर नहीं था, पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा नहीं था। ऐसा हालत भी हो चुका था ना मेरे दोस्त कि वो मिट्टी खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारता था, और आज दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर में उसका नाम आता है। कैसे उसने किया? भाई साहब, मेहनत करना है। अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ये इतने बड़े बड़े इंसान हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस। मेरे दोस्त, ऐसे लोगों को देखो, इनके पास के पैसों की कमी है, जैक मा के पास पैसों की कमी है, लेकिन ये फिर भी काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं है और वो काम भी नहीं करना चाहते। एक्सक्यूज़ देते हैं, मेरे पास तो ऐसा है, मैं कैसे कर पाऊंगा इस चीज़ को। भाई साहब, मेहनत करना है, तभी आप ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाओगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। विल्मा रोडोल्फ, उसको पोलियो हो गया था, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए गई। जब वो डॉक्टर ने कहा ये मुश्किल है कि तुम वापस दौड़ सकेगी, मुश्किल है, तुम नहीं दौड़ पाओगी, ये बहुत मुश्किल है। बट उसके माँ ने कहा था कि बेटी तुम कर सकती हो। उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया था कि तुम कर सकती हो। उसी दिन से उसने ऐसा ठान लिया कि मैं कर सकती हूँ। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया मेरे दोस्त कि 3 गोल्ड मेडल उसने ओलंपिक में जीत लिया। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे दोस्त राइट ब्रदर्स को भी जानते होंगे आप लोग। उसने 16 साल मेहनत किया था। लोग कहते थे कि ये पागल हो गया, ये बोलता है कि मैं लोहा से इंसान को उड़ा दूंगा, ये पागल हो गया। लोग कहते थे कि ये पागल हो गया, ये कहता है कि लोहा के जरिए लोगों को पक्षियों की तरह उड़ा दूंगा। मेरे दोस्त, बहुत सारे उसको ऐसे ताने देने वाला रहता था मेरे दोस्त उस वक्त, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं एक दिन देखना, मैं इस लोहे को मैं हवा में उड़ा के दिखा दूंगा। और उसने लगातार 16 साल मेहनत किया, 16 साल लगातार 16 साल मेहनत किया, और आज वो जहाज़ बना दिया मेरे दोस्त। कैसे कर लिया ये? एलोन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, उसके कंपनी में कोई एम्प्लॉयर अगर ये कह दे कि सर ये नहीं होगा, उसका आखिरी दिन होता है उस कंपनी में, वहीं उसको निकाल देता वहीं से। मैं एक कहानी बताता हूँ मेरे दोस्त। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन का जब वो बच्चा था ना, तो एक दिन स्कूल से वापस घर आया और अपनी मम्मी के हाथों में, अपनी माँ के हाथ में एक चिट्ठी दिया जो टीचर ने दिया था।
और वो चिट्ठी दी अपनी माँ को, और उसकी माँ ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपके बच्चे के अंदर इतनी टैलेंट है, आपके बच्चा इतना काबिल है कि हम टीचर के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, हम टीचर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम इतने लायक नहीं है कि आपके बच्चे को मैं इतना अच्छे से पढ़ा सकूं। इसलिए आज के बाद अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, आप अपने घर में ही बच्चे को रखें, इसका परवरिश वहीं करें। मेरे दोस्त से चिट्ठी पढ़ना था, उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसने अपने बच्चे को कहा कि बेटा कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, कल से मैं तुम्हारा परवरिश करूंगा, तू हमारे अंडर रहेगा। और ऐसा ही चलता रहा मेरे दोस्त। एक दिन उसकी माँ का देहांत हो गया, उसकी माँ मर गई। और डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए। कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने घर को शिफ्ट कर रहा था ना, सामान को इधर से उधर कर रहा था ना मेरे दोस्त, तो अलमारी में उसको एक लेटर मिला था। वही चिट्ठी जो कई साल पहले उसके टीचर ने उसके हाथों में दिया था और वो अपनी मम्मी को ला के दिया था। उसने चिट्ठी को देखा और वो बहुत उत्सुकता के साथ वो चिट्ठी को हाथ में लिया। वो काफ़ी गंदा हो चुका था, उसके ऊपर से मिट्टी को हटाया और वो चिट्ठी को खोला। और वो जब पढ़ना शुरू किया था ना, तो वो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपके बच्चे इतना मंदबुद्धि है, आपका बच्चा इतना नालायक है, आपका बच्चा इतना कमज़ोर है, इतना बुद्धू है कि आपके बच्चे को हम लोग नहीं पढ़ा सकते और इसका कुछ नहीं होने वाला है ज़िंदगी में, अपने बच्चे को घर में ही रखो। मेरे दोस्त, लेकिन उसकी माँ ने उस चिट्ठी को उल्टा पढ़ दिया था। और हम और आप अच्छे से जानते हैं कि आज डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन कितना महान साइंटिस्ट है। मेरे दोस्त, वीडियो को आज मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोस्त सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में ये रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो, मस्त रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।